Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel once again. My name is Amrel Mas and today I'm again up with a new video. In this video I'm going to share some of the valuable lessons which I learned in 2023. So without any further ado, let's get direct into the video. So the very first lesson is kindness matter. It actually do. You cannot change my mind. आज के ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे काइंडनेस मैटर नहीं करती या आज के टाइम पे आपको वैसा पर्सनैलिटी या फिर वैसी सोच रखनी चाहिए कि यार आई डोंट केयर और ऐसी चीज़ें. बिकॉज यू शुड केयर एंड इट्स ब्यूटिफुल टू केयर अबाउट अदर्स. और आप उन्हें काइंडनेस दिखाओ, वार्मथ दिखाओ, तभी वो आपसे फिर मिलना चाहेंगे और आपसे आपके साथ रहना चाहेंगे. काइंडनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी आती है और हम जिससे मिल रहे होते हैं उन्हें भी बहुत अच्छा फील होता है. तो बिकॉज आजकल के टाइम पे ये ज़्यादा हो रहा है कि आई डोंट केयर, काइंडनेस मत दिखाओ, इससे आप सब आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर आप बहुत काइंड रहोगे. भले थोड़ी वैल्यू कम हो बट काइंडनेस दिखाना मत छोड़े. एंड डिस्टेंस ओवर डिसरिस्पेक्ट. तो आपको कभी ऐसा फील हो कि आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तो डिस्टेंस आप मेंटेन कर लें उस चीज़ से, उन लोगों से, बट डिसरिस्पेक्ट पे मत आएँ आप. सो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि काइंडनेस आज पहले के टाइम पे भी मैटर करती थी, आज के टाइम पे भी मैटर करती है और हमेशा मैटर करेगी. और जो लोग काइंड होते हैं वो एक्चुअली काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है मुझे. एंड वो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं काइंड लोग. सो काइंडनेस मैटर always. So the second lesson is your mindset shapes your reality. What does that mean? जब आप पे हार्ड टाइम आता है तो आप रिस्पॉन्ड करते हो या फिर आप रिएक्ट करते हो, या फिर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो. ये बहुत सारी चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें आपका माइंडसेट सही होना, अच्छा होना, पॉजिटिव होना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अपने माइंडसेट को माइंडसेट इज़ एक्चुअली ये, इसका मतलब होता है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो या पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो. सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर मेरा कुछ भी लिटिल बिट चेंज हुआ इन माइंडसेट तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है, मैंने वैसे लोगों के पॉडकास्ट सुने हैं जो बहुत नीचे से ऊपर तक पहुँचे हैं, जो बहुत इनसिक्योर से कॉन्फिडेंट बने हैं. सो आई थिंक इन सब चीज़ों पे मेरे माइंडसेट पे असर हुआ है ताकि मैं अब जो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी अलग होता है मेरा और मैं उस चीज़ में खुद को अडेप्ट भी करना मैंने शुरू किया. तो अगर आप भी वैसे हैं जो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं या बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं जस्ट लाइक मी, सो यू शुड स्टार्ट रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स, यू शुड स्टार्ट लिसनिंग टू और वॉचिंग दोज पॉडकास्ट जहाँ पे लोग अपने स्ट्रगल्स या अपनी इनसिक्योरिटी से कॉन्फिडेंस तक की जर्नी बता रहे होते हैं, अपनी फेलियर्स की जर्नी से सक्सेस तक की जर्नी बता रहे होते हैं. तो ये सुनना, ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो क्योंकि जब हमारा माइंडसेट ऐसा बन जाता है ना, इन अ पॉजिटिव वाला माइंडसेट बन जाता है ना, तो हमारी रियलिटी भी वैसी होनी शुरू हो जाती है. सो या माइंडसेट डेफिनेटली शेप्स रियलिटी. एंड द थर्ड लेसन इज़ ग्रैटिट्यूड इज़ पावरफुल. ये बस कहने की बात नहीं है, आई एक्चुअली मीन इट. बिकॉज whenever you are going through something और इवन किसी चीज़ से आप गुजर भी नहीं रहे, सब सॉर्टेड है, सब अच्छा है, फिर भी आपको वो ग्रैटिट्यूड लिस्ट मेंटेन करना चाहिए. क्योंकि जब आप किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हो और आप देखते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, लिटरली ट्रस्ट मी, जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हो ना, जब आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट मेंटेन करना शुरू करते हो ना, तब आपके अंदर वो एक होप रहता है कि यार जब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल गई थी या निकल गया था, इस सिचुएशन को मैंने टैकल कर लिया, उस सिचुएशन से निकल के आज मैं बहुत दूर तक पहुंच गया हूँ, उसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे. और आज के दिन के लिए आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. यू कैन रन, यू कैन वॉक, यू कैन स्पीक, यू कैन थिंक, यू कैन ईट, आपके पास खाने को है, आपके पास सपोर्टिव फैमिली है, यू कैन थिंक. आप ऐसा नहीं है कि आपको चलने के लिए किसी का सहारे की ज़रूरत है, या आप सब इन सब चीज़ों के बारे में जब हम सोचते हैं ना तो हमें ये हिट करते कि यार दिस इज़ समथिंग जिसके लिए हमें हर रोज़ ग्रेटफुल होना चाहिए. तब हमें ये लगता है कि नहीं, जब ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जो हमें पावरफुल बना रही है, तो हम जो छोटी छोटी दिक्कतें हमारी लाइफ में आती है उन्हें भी हम टैकल कर लेंगे. सो ट्रस्ट मी, स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड लिस्ट एवरी डे.
एंड यू विल फील द चेंज कि जब आपके पास हार्ड टाइम आएगा तो आप ये फील करोगे कि नहीं, आई हैव लाइक एनफ to survive or enough power to tackle all these situation. You know, fourth lesson is patience is key. There's a khair in every delay. You must heard it right. So मैं तो ये कहूँगी कि जब भी आपके कुछ हार्ड टाइम चल रहा हो या आपके प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं जा रही हो तो आप बस दो काम करें, पेशेंस एंड प्रे एंड पेशेंस, एंड यही दो चीज़ ऐसी है जिससे हम उस सिचुएशन को टैकल भी कर सकते हैं एंड अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुँच सकते हैं होपफुल होके। ब्रेक डाउन होना, नेगेटिविटी हमारे अंदर आना, कभी कभी होपलेस फील करना, कभी कभी उन चीज़ों को ये सोच के कि मेरे साथ क्या हो रहा है रो देना, इज़ टोटली ओके एंड टोटली फाइन बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड हम हर इमोशंस को फील करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पेशेंस रहना है और हमें प्रे करना उस चीज़ के लिए, एंड देन आप ये फील करोगे कि आप कितने स्ट्रांगली इस सिचुएशन को आपने टैकल कर लिया बस ये दो काम करके, विच इज़ नॉट really easy but you should do that and then you will feel that change। और मैंने ये personally feel किया है, that's why I'm saying ये मेरा lesson भी है जो कि मैं share कर रही हूँ। And the fifth lesson is forgive and let go. Cut down your ego for your loved ones. You know, value them, respect them, and give all your love to them. Don't show them ego and you know ऐसे एटीट्यूड उनके पास नहीं रखे दैट ओके आई डोंट केयर और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, उन्हें वैल्यू दे, रिस्पेक्ट दे। और यू नो हेटरेट इज़ सो हार्ड, हम जितना नफ़रत करना शुरू करते हैं किसी से वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इससे तो ईजी मुझे फॉरगिव करना ही लगता है। सो क्योंकि फॉरगिव करने के बाद हमारे दिल में भी एक अच्छी फीलिंग आती है, एंड जब हम हेट कर रहे होते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में वो नेगेटिविटी पाइल अप होती है। सो मैंने ये लेसन सीखा है कि इट्स ब्यूटिफुल टू फॉरगिव, एंड अगर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब है और आपको वहाँ पे आप सफोकेट फील कर रहे हो ऐसी जगह पे रहना या ऐसे लोगों के साथ रहना, देन डिस्टेंस ओवर डिसरिस्पेक्ट, एज आई ऑलवेज सेड, आप डिस्टेंस मेंटेन कर ले। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते देन you know forgive and let go because then आप ही हो जो नेगेटिविटी से बचोगे। एंड ये लेसन भी मैंने सीखा है। Sixth lesson which I learned is stay humble. You know there's a beauty in stay humble and you know everyone is lacking और सबके पास सब कुछ नहीं होता। तो एरोगेंट होना और हम्बलनेस को भूल जाना यह आपकी सबसे बड़ी गलती और भूल हो सकती है। सो आप जब भी किसी अपने से मिलो या फिर आप किसी से भी मिलो तो वो एक हम्बलनेस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है जो जिनसे आप उनकी बातें सुन सको, और खुद के बारे में इतना मत बोलो जिनसे उन्हें वो इनसिक्योरिटी या वो उन्हें अंडर कॉन्फिडेंस फील होने लगे। यू नो व्हाट आई मीन। सो स्टे हम्बल, देयर इज़ सो मच ब्यूटी इन स्टे हम्बल, और लोग आपसे फिर कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और लोग आपसे मिलना और एक्चुअली बात करना शुरू करेंगे, और हम्बल होने में आपका कुछ नहीं जाता, इससे आपको ही एक पॉजिटिविटी फील होती है। सो जितना हो सके आप उतना हम्बल रहें बिकॉज़ हम्बलनेस हमारी लाइफ में होना, काइंडनेस, हम्बलनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ जब हमारे अंदर वो एरोगेंस आ जाता है ना खुद को दिखाने का, नहीं मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जब ऐसे एरोगेंस आते हैं तो इंसान को वो एरोगेंस खा जाता है, अंदर से खोखला कर देता है। सो आई थिंक हम्बल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है टू रियली सर्वाइव एंड अपने आप को अगर आप अपने आप को सच में पॉजिटिव या सच में ऐसे इंसान बनाना चाहते हैं जो लोगों से कनेक्ट कर पाएँ तो आपका हम्बल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन इज़ सेलिब्रेट स्मॉल विंस। यू नो हम लोग बहुत कुछ प्लान करते हैं, हमें ये मिलेगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, हमें ये मिल जाएगा हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्लान करके रखना चाहिए। अब ड्रीम बिग एज एवरीवन सेड। सो लेकिन उस दौरान, उस प्रोसेस के दौरान जब आप ऐसा फील कर रहे हो, जब आप होपलेस फील कर रहे हो, जब आपको बेड से निकलने का मन नहीं हो रहा है, जब आपको लग रहा है सब दरवाजे आपके लिए बंद हो गए, और तब आपको अगर कोई छोटी सी उम्मीद नज़र आए या आपको छोटी सी सक्सेस मिले तो आपको उस सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना है। क्योंकि अगर हमें छोटी छोटी खुशियाँ नहीं मनाएंगे तो बड़ी बड़ी खुशियों को
पाने की हिम्मत कहाँ से कर पाएंगे, ये मैंने लिखा भी था एक बार। सो हमेशा सेलिब्रेट स्मॉल विंस, और अगर आसपास के लोगों को भी आप देखें कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ में कामयाबी मिल रही है, वो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट करें। इससे उनका साहस बढ़ेगा। एंड तो ऑलवेज रिमेंबर सेलिब्रेट स्मॉल विंस, और फिर जब आपके ख्वाब या आपके ड्रीम पूरे होंगे तो वो तो सेलिब्रेशन तब बनता ही है, लेकिन प्रोसेस के दौरान खुद को होपफुल रखने के लिए ज़रूर सेलिब्रेट करें एंड खुद को ज़रूर अप्रिशिएट करें। सो कुछ लेसन्स है जो मैंने सीखा है 2023 में, और सो एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द न्यू ईयर कि इसमें मैं क्या सीखती हूँ, क्या चैलेंजेस मैं फेस करती हूँ, क्या सक्सेस मुझे मिलती है। सो that's gonna it for today's video. Meet you in the next video. Until then, take care of yourself. Bye.